नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी का एक स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, ssc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 5 सितंबर 2024 के डेट में एसएससी जीडी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। इस बार अगर हम वैकेंसी की बात करें तो बहुत बढ़िया 39,481 पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाला है। अगर आप सिंपली 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको जो है ना, इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है ना, इधर में लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना होगा। अगर आप फरवरी के बाद, जैसे कि एसएससी का जब नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है ssc.gov.in, उसके बाद अगर आपने एसएससी पे कोई भी फॉर्म भरा है, एसएससी एमटीएस का या एसएससी सीपीओ का या एसएससी सीजीएल का या एसएससी फेस 12 का, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आप अपना ईमेल चेक करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को फिल करके लॉगिन करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, आप इसमें से दो ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया, एजुकेशन का बोर्ड हो गया, ये सब सिलेक्ट करके जो है ना, आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले एसएससी के नई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सिंपली यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे न्यू कैंडिडेट्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सेक्शन आएगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स खुलेगा, जिसमें आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा डू यू हैव एन आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है? तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। देखिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है तो मैं आपके सजेशन दूंगा कि आप लोग आधार कार्ड ही दीजिएगा। तो यस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा। फिर से यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा। 2 बार इसलिए फिल कराया जाता है ताकि आपको कोई गलती फील ना हो आपसे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ये वाला ऑप्शन आप अगर नो करते हैं तो यहाँ पे जो है ना, टाइप ऑफ आइडेंटिटी वाला ऑप्शन है 2 नंबर वाला, ये इनेबल हो जाएगा। इसमें से आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई आईडी चूज करके दूसरा आईडी दे सकते हैं। लेकिन अगर आधार कार्ड वाला ऑप्शन यस करेंगे तो 2 नंबर वाला ऑप्शन जो है ना, वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 3 नंबर में कैंडिडेट्स का नाम फिल करना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई कैंडिडेट्स नेम, यानी कि फिर से अपना नाम फिल करना है। फिर 4 नंबर में पूछेगा हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है? अगर हुआ है तो आप इसको यस करेंगे और यहाँ पे जो है ना, जो चेंज नेम है उसको यहाँ पे बताएंगे। लेकिन नहीं हुआ है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है ना, वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 नंबर में आपसे जेंडर पूछा जाएगा। तो जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल सभी ऑप्शन है, आप जो है वहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई जेंडर बताना होगा। फिर यहाँ पे 6 नंबर में डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, जो कि आपको डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में बताना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे वेरीफाई डेट, मंथ, ईयर यानी कि डेट ऑफ बर्थ बताना है। फिर 7 नंबर में आपको अपने पिताजी का नाम बताना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे वेरीफाई फादर्स नेम, यानी कि फिर से अपने पिताजी का नाम बताना है। फिर 8 नंबर में आपको जो है ना, अपने माँ का नाम फिल करना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई मदर्स नेम, यानी कि फिर से अपने माँ का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे 9 नंबर में जो है ना, मैट्रिकुलेशन का आपका बोर्ड क्या था, आपने किस बोर्ड से जो है ना 10th क्लास का पढ़ाई किया था, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे वेरीफाई मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि फिर से आपको अपने 10वीं क्लास का बोर्ड सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे 10 नंबर में आपको अपना 10th क्लास का बोर्ड रोल नंबर जो होता है ना, जो आपके मार्कशीट पे होगा या एडमिट कार्ड पे, उसको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे जो है ना, वेरीफाई रोल नंबर, यानी कि फिर से अपना रोल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे 11 नंबर में आपको ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने 10वीं क्लास जो है ना, किस ईयर में पास किया है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, फिर से अपनी 10वीं क्लास का पासिंग ईयर बताएंगे। फिर यहाँ पे 12 नंबर में आपको जो है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, जैसे मैट्रिकुलेशन है कि हायर सेकेंडरी है कि डिप्लोमा है कि ग्रेजुएशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है कि पीएचडी है, आपके पास जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको 13 नंबर में कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद 14 नंबर में आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर लेंगे तो आपको जो है ना, यहाँ पे दाहिने साइड में सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि वैलिडेट ओटीपी इन 2 मिनट के अंदर आपको जो है ना, वैलिडेट कर लेना है। ईमेल वाले ओटीपी को भी आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। दोनों में आपको दिखा रहा है कि आपको 2-2 मिनट के अंदर जो है ना, अपना
ओटीपी वैलिडेट कर लेना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर वाला ओटीपी मोबाइल नंबर के नीचे यहाँ पे इंटर ओटीपी लिखा हुआ है इसमें फिल कर लेंगे और ईमेल का ओटीपी इंटर ओटीपी में लिखेंगे। उसके बाद वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल का ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद ईमेल के ओटीपी के बगल में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। अब जैसे ही आप लोग इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट होकर मिला है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका परमानेंटली रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सभी यानी कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी जेई, एसएससी सीपीओ का फॉर्म भर पाएंगे। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहां पे दिखाई दे रहा था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे फिल कर लेना है और पासवर्ड जो आपको ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे भेजा गया है वो वन टाइम पासवर्ड है, उसको यहाँ पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा और फिल करने के बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, यानी कि वो जो पासवर्ड से आप लॉग इन किए हैं वो आपका वन टाइम पासवर्ड है। अब जो आप लॉग इन करके पासवर्ड बनाएंगे ये आपका परमानेंटली पासवर्ड होगा, यानी कि इसी पासवर्ड से जो है ना आप अब भविष्य में लॉगिन कर पाएंगे। तो वर्ल्ड पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है तो जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे गया है उसको आप इस सेक्शन में लिखेंगे। फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड में आपको नया पासवर्ड बनाना है। अगर नया पासवर्ड की हम बात करें, बोला गया है कि पासवर्ड जो होगा वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, उसके बाद एक लोअर केस होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख के दिखाऊं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप अपना पासवर्ड ऋतिक @123 बना सकते हैं, जिसमें आर को कैपिटल रखेंगे, ITIK को स्मॉल रखेंगे @ और 123 हमारा स्पेशल कैरेक्टर हो गया, 123 हमारा जो है वो नंबर हो गया। उसी पासवर्ड को फिर यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल करने को आएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन उस टाइम पे काम आता है जब आप अगर रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हो। जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि अपना फेवरेट मूवीज हो गया या फेवरेट बुक हो गया, जो भी ऑप्शन आप चाहें यहाँ पे चूज करेंगे। जो ऑप्शन आप चूज करेंगे उसको यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में आप कोई ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे फेवरेट मूवीज हम चूज कर लेते हैं और उसका नाम हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद फिर से आपको लॉगिन का सेक्शन आएगा जिसमें आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और पासवर्ड फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका वहीं रहेगा, पासवर्ड आप अभी जो चेंज किए हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में आपको फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिशनल डिटेल्स खुलेगा। एडिशनल डिटेल्स में एक नंबर में सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें EWS, SC, ST, OBC, UR है। तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी फिल करेंगे। कैटेगरी फिल करने के बाद फिर यहाँ पे वेरीफाई कैटेगरी फिल करेंगे। फिर यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना है, तो यहाँ पे जो है ना सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले या तिल का निशान है तो उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबिलिटी में हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताएंगे कि आप HH हैं कि OH हैं कि अदर्स हैं कि VH हैं। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स नहीं है तो सिंपली आप इसको अगर नो कर दिए रहेंगे तो ये सब ऑप्शन जो है ना आपका डिसेबल हो जाएगा, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर हो गया। तो हम डिसेबल कैंडिडेट्स नहीं है तो हम सिंपली इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा आपको परमानेंट एड्रेस। अब देखिए परमानेंट एड्रेस में अगर हम बात करें तो आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट इस तरह से आप फिल कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है ना अपना राज्य का नाम आपको चूज कर लेना है। जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये आप बताएंगे और यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करेंगे। फिर यहाँ पे 7 नंबर में बोलेगा इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो सिंपली आप इसको यहाँ पे यस कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो आप इसको यहाँ पे नो रहने देंगे और यहाँ पे अलग अलग जो एड्रेस है उसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन खुलेगा, तो जिसमें आपको यहाँ पे जो है ना आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रीव्यू OTR के ऊपर क्लिक करके अपना पूरा OTR डिटेल्स देख सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना
डिक्लेरेशन टिक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेयर के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप लोग इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कैंडिडेट डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड में यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ डिटेल्स यानी कि आपके पिताजी का नाम, माँ का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस दिखाया जाएगा। अगर आप लॉगिन भी करते हैं तो आप यहीं पे आएंगे सबसे पहले। अगर इसमें कुछ आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ सब डिटेल्स आपका सही है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, तो नीचे में यहाँ पे आपको लाइव एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस लाइव एग्जामिनेशन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया है कांस्टेबल जीडी का जो फॉर्म है वो 5 सितंबर 2024 से लेकर 14 अक्टूबर 2024 के बीच में आप लोग भर पाएंगे। तो आप सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इसका इंस्ट्रक्शन आएगा, बोलेगा कि इस इंस्ट्रक्शन को आप एक बार फॉर्म भरने से पहले पढ़ लें। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाले पेज में आपको सिंपली स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है और यहाँ पे फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका इंफॉर्मेशन का जो कॉलम है वो 1 कॉलम से लेकर 18 कॉलम तक ये रजिस्ट्रेशन डिटेल से लिया गया है। आपको इसमें कोई भी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1 नंबर से लेकर 18 नंबर के बीच में आपका सारा डिटेल्स फिल रहेगा। अगर आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन एडिट करना होगा। जिस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रहेगा वही डिटेल्स आपको जो है ना 1 से 18 में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको सिंपली नीचे आना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स खुलेगा। एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पे 19 नंबर में बोल रहा है कि आप अपना हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, यानी कि आप हाईएस्ट कहां तक पढ़ाई किए हैं, इंटरमीडिएट किए हैं कि डिप्लोमा किए हैं कि ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, पीएचडी, आप जहां तक पढ़ाई किए हैं वो आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस बोल रहा है 20.1 में, तो ये पासेड है। उसके बाद 20.2 में आपने 10वीं क्लास किस ईयर में पास किया है, ये यहाँ से सिलेक्ट रहेगा। ये सब जो भी सिलेक्ट है ना ये आपके रजिस्ट्रेशन के डिटेल से सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको जो है ना 20.6 में बोलेगा परसेंटेज, यानी कि आपको 10th में कितना परसेंट नंबर है। अगर परसेंट में है तो आप यहाँ से परसेंट लिख देंगे। अगर 20.7 में अगर आपको सीजीपीए में है तो यहाँ पे ये सीजीपीए वाला इनेबल रहेगा, तो आपको ये फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 खुलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में 21 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो सिंपली आप इसको यस कीजिएगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताएंगे, उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज बताएंगे और टोटल सर्विस का लेंथ कितना है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आपको ये नो कर देना है। उसके बाद 22 नंबर में बोल रहा है क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें फॉर्म भरने के लिए 18 से 23 साल का एज चाहिए, लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको अपर एज में 5 साल का छूट दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी वाले को अपर एज में जो है ना 3 साल का छूट दिया जाता है। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे 22.1 में आपको एज रिलैक्सेशन कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से हैं तो सिंपली आप में ये केस जो है ना ये नो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना SSC को जॉब के रिगार्डिंग शेयर करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे यस कर देंगे। ये 23 नंबर पॉइंट जो है ना यस नो में से कोई भी जानकारी आप बता सकते हैं, लेकिन 21 नंबर और 22 नंबर ये आपके कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पे रहेगा। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप सिंपली इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में 24 नंबर पॉइंट में आपको जो है ना 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है आपको अपने घर से नियरेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस 1 में आप अपना सेंटर चूज कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस 2 चूज कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस 3 चूज कीजिएगा। ये सभी कैंडिडेट्स को 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर में मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें जो है ना सबसे पहले फेस 1 में एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल मेडिकल होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, आसामी में, बंगाली में, गुजराती में, कन्नड़ में, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे बोलेगा वेरीफाई मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का लैंग्वेज, तो फिर यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है। ये बताने के बाद 26 नंबर में आपसे बोलेगा कि आर यू नेशनल कैडेट क्रॉप्स, यानी कि आप एनसीसी होल्डर हैं। अगर हैं तो सिंपली आप इसको यस करेंगे। तो यहाँ पे बताएंगे टाइप ऑफ द एनसीसी सर्टिफिकेट, आपके पास कौन सर्टिफिकेट है, ए है कि बी है कि सी है, जो भी सर्टिफिकेट है वो बताएंगे यहाँ पे। ये एनसीसी सर्टिफिकेट से जो है ना आपको मैक्सिमम 5% नंबर बोनस में दिया जाता है। अगर नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा
हैव यू पार्टिसिपेट गेम स्पोर्ट्स, अगर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल पे अगर आप गेम में पार्टिसिपेट किए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका जो है ना नेम ऑफ द स्पोर्ट्स यानी कि गेम के बारे में बताएंगे। अगर आप कहीं भी मतलब पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर में बोल रहा है कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप अपने राज्य का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाई स्टेट ऑफ डोमिसाइल, फिर से आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करना है जहां से आप बिलोंग करते हैं। 29 नंबर में बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप जो है ना जो राज्य सिलेक्ट किए हैं उस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोलेगा वेरीफाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ से फिर से आप क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट को फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे 30 नंबर में बोल रहा है हैव यू माइग्रेट फ्रॉम स्टेट ऑफ योर ओरिजिन स्टेट, यानी कि आप अपने डोमिसाइल स्टेट से कहीं माइग्रेंट हुए हैं। अगर हुए हैं तो सिंपली आप इसको यस करेंगे और उसके बारे में यहाँ पे जो है ना स्टेट ओरिजिन आप अपना बताएंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ओरिजिन बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे माइग्रेंट के बारे में बताएंगे। अगर आप माइग्रेंट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेंट नहीं हुए हैं तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। जैसे ही आप ये नो करेंगे तो आप में जो है ना 31 नंबर वाला जो है ना यहाँ पे देखिएगा तो ये बता रहा है कि अगर आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं कि नहीं, ये बता रहा है। ये कैसे डिसाइड होता है तो ये एसएससी जो है ना हर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि कौन डिस्ट्रिक्ट नक्सल में आते हैं, कौन डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में आते हैं। जैसे मैं बिहार के इस चंपारण से बिलोंग करता हूं तो मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो नक्सल में नहीं आता है और यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आप देखिएगा तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नो है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यस है। उसके बाद यहाँ पे 33 नंबर में आपको प्रेफरेंस ऑफ सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप जो है ना किस प्रेफरेंस मतलब किस पोस्ट को 1 नंबर पे देना चाहते हैं, किसको 2 नंबर पे देना चाहते हैं, तो ये आपको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो ए में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ए मतलब हो गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बी मतलब हो गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सी मतलब हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, डी मतलब हो गया सशस्त्र सीमा बल, ई मतलब हो गया आईटीबीपी, एफ मतलब हो गया आसाम राइफल्स, जी मतलब हो गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, एच मतलब हो गया एसएसएफ। आप इसके नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि किस फोर्स में कितना वैकेंसी है। जैसे बीएसएफ में अगर आप देखिएगा तो 13,306 पोस्ट पे वैकेंसी है मेल के लिए, सीआईएसएफ में 6430 पोस्ट पे वैकेंसी है। इस टाइप से यहाँ पे टोटल फोर्स का वैकेंसी दिखाया हुआ है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी बताया हुआ है और मेल फीमेल यानी कि जेंडर वाइज भी वैकेंसी बताया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या है ना कि यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एच को देंगे, उसके बाद जी को देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एच लिख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जी लिख लेते हैं, क्योंकि ये मतलब मेरे अनुसार अगर आप लोग पूछिएगा तो आपको प्रेफरेंस में सभी कैंडिडेट्स को 1 नंबर में एच देना चाहिए और 2 नंबर में जी देना चाहिए और तीसरे नंबर में बी देना चाहिए। एच का मतलब एसएसएफ होता है, जी का मतलब एनसीबी होता है और बी का मतलब जो है ना सीआईएसएफ होता है। ये 3 फोर्स जो है ना ये सबसे पहले आपको 1, 2, 3 में देना चाहिए। उसके बाद जो है ना आपको अपने मुताबिक सीआरपीएफ हो गया या बीएसएफ हो गया या एसएसबी हो गया। जैसे अगर बिहार के कोई कैंडिडेट्स है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से तो वो एसएसबी को पहले प्रायोरिटी देगा, क्योंकि नेपाल का सीमा बिहार से लगता है तो एसएसबी जो है ना नेपाल के पास ड्यूटी करती है। अगर कोई बाहर से बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ से तो वो सीआरपीएफ को पहले दे सकता है। कोई पश्चिम बंगाल का कैंडिडेट्स है तो वो बीएसएफ को पहले दे सकता है। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट्स है तो आसाम राइफल्स को पहले दे सकता है। इस टाइप से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है और पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, आप सिंपली इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना अब आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम फोटो की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके चेहरे पे बढ़िया लाइट होना चाहिए, बिना चश्मा का, बिना मास्क का, बिना टोपी का आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। आप यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कैमरा खुल के आ जाएगा। इस कैमरा से जो है ना आपको यहाँ पे जो रेड कलर का एक यहाँ पे चिन्ह दिख रहा है, इसी लकीर के बीच में आपका चेहरा होना चाहिए और इस तरह से आपको जो है ना कैप्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके जो है ना आप अपना फोटो जो है ना अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो बताया गया है कि आपका सिग्नेचर जो होगा वो 10 KB से 20 KB के बीच में होगा। 6 सेंटीमीटर इसका विड्थ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। 300 DPI में इसका जो है ना सिग्नेचर होना चाहिए। आपको अपना लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा फोटो एंड सिग्नेचर सेव्ड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू खुलेगा, जिसमें आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे दिखाया हुआ सभी डिटेल्स आपका सही है तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर कुछ आपको गलत लग रहा है तो आप गो बैक के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप आई एग्री कीजिएगा। आई एग्री करने के बाद जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। अब आप जो है ना अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको पैसा पे नहीं करना है, तो आपका यहाँ से जो है ना
फॉर्म सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। लेकिन अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। तो आप यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा फी पेमेंट मोड जो है ना वो ऑनलाइन है और यहाँ पे 100 रुपए दिखा रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। इसमें से मैं आपको सजेशन दूंगा, आप यहाँ पे यूपीआई वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। यूपीआई के ऑप्शन चूज करने के बाद आप यहाँ पे क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। इस क्यूआर कोड को आपको अपने यूपीआई ऐप यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे बोलेगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, मतलब आपका ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब आप यहाँ पे सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना बोल रहा है कि आपका पेमेंट हो चुका है और ये सब आपको रेफरेंस नंबर दिखा रहा है। बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक हियर करके आप एसएससी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या यहाँ पे अगर आप 60 सेकंड रुके रहेंगे तो आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट करके एसएससी के वेबसाइट पे पहुंचा दिया जाएगा। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 60 सेकंड वहीं पे रुके रहेंगे तो यहाँ पे जो है ना प्रोसेसिंग लिखेगा और लोडिंग लिखेगा। ये आपका पेमेंट का स्टेटस है। तो आप इसको चाहें तो यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो है ना ये आपके पास प्रिंट हो जाए। डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप सबसे शुरू में लॉगिन यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद या लॉगिन करने के बाद जहां पे आप थे वहीं पे आप आ चुके हैं। अब आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे जो है ना लाइव एग्जामिनेशन में जो फॉर्म अभी चल रहा है वो फॉर्म दिखाया जाता है। माई एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है ना जो फॉर्म आपने भर लिया है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे कि अभी हमने कांस्टेबल जीडी 2025 का फॉर्म भरा है तो ये यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस। तो हम यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन का हम यहाँ पे अपने पास प्रिंट रख लेंगे। नीचे प्रिंट का बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना हमारे सामने सक्सेसफुली एप्लीकेशन का प्रिंट डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से हम जो है ना एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे भर पाएंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।